टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि आते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में चुका था आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, देन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था। तो सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट ही, देन हैड, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका था। सबसे पहले लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैड, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई हैड ही रिटन अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका था। सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हैड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हैड, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ हैड, हैड ही, शी, इट, या एक पर्सन राम, या आई, यू, वी, दे, या दो पर्सन राम या श्याम। मीन्स हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा। सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट ही, देन विल, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया है हमें, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट ही, देन विल, देन नॉट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर। रूल नंबर 3, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, विल ही हैव रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने विल, देन सब्जेक्ट ही, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इज, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने विल, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई विल ही हैव
रिटन अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड वाई, देन विल, सब्जेक्ट ही, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा। तो सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड वाई, देन विल, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर, देन क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ विल या शैल हैव, विल हैव का यूज ही, शी, इट या एक पर्सन राम या सिंगुलर नाउन के साथ होता है। शैल हैव का यूज आई, यू, वी, दे या दो से ज्यादा पर्सन जैसे राम या श्याम या प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैज या हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो विद टाइम क्लोज आते हैं। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज। सेंटेंस दिया है हमें, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये वर्ब बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। तो चुका है आ रहा है मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो ये परफेक्ट भी होंगे, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर टाइम क्लोज भी दिया होता है, जैसे यहाँ पर सुबह वर्ड दिया हुआ है जो टाइम से रिलेटेड है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट ही, देन हैज, देन हम लिखेंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हम लिखेंगे सिंस, देन टाइम क्लोज हमें दिया हुआ है मॉर्निंग। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज। सेंटेंस दिया है हमें, ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट ही, देन हैज, देन नॉट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हमने लिखा सिंस, टाइम क्लोज हमें दिया हुआ है मॉर्निंग। रूल नंबर 3, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैज, देन सब्जेक्ट ही, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से हमने लिखा सिंस, टाइम क्लोज मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज, देन सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा हमने सिंस, टाइम क्लोज हमें दिया है मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है। तो सबसे पहले लिखा हमने क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हैज, सब्जेक्ट ही, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज हमें दिया है मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है हमें, वाई हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग,
वह सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हैज, सब्जेक्ट ही, देन नॉट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से लिखा सिंस, टाइम क्लोज हमें दिया है मॉर्निंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ सिंस या फॉर, सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है। मीन्स जब सेंटेंस में हमारा कोई टाइम डेफिनेट है तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे अपर सेंटेंसेस में कहा गया था कि वो सुबह से पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर एक डेफिनेट टाइम दिया गया था कि वो सुबह से पत्र लिख रहा है, तो इसलिए हमने वहां पर सिंस का यूज किया था। फॉर का यूज इंडेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है। मीन्स जब हमें टाइम कंफर्म नहीं पता है, जैसे हमने कहा वह 10 सालों से यहाँ रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, तो हमें नहीं पता वो कौन से वाले 10 years से रह रहा है, ये टाइम इंडेफिनेट है, तो इसलिए हमने वहां टाइम क्लोज से पहले फॉर का यूज किया। यूज ऑफ हैज और हैव बीन, हैज बीन का यूज ही, शी, इट या एक पर्सन जैसे कि राम या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। हैव बीन का यूज आई, यू, वी, दे या 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन जैसे राम या श्याम 2 पर्सन है या प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है।